सुप्रभातम प्रिय स्टूडेंट्स, थैंक्स। मैं संस्कृत जीपीएस स्कूल की गुड्डा 10th क्लास की ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब अपना जो टॉपिक चल रहा था समास प्रकरण, संधि प्रकरण समाप्त होने के पश्चात समास मैंने प्रकरण समाप्त कर दिया है। अब स्टार्ट है कारक प्रकरण। कारक किसे कहते हैं, वह कारक कितने होते हैं, कारक के जो बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कारक किसे कहते हैं? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। कारक किसे कहते हैं? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया की सिद्धि के लिए जो काम में आता है वह कारक कहलाता है। क्रिया को जो करने वाला है वो कारक कहा जाता है। कारक जैसे हे मनुष्य, हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र है, जयदेव है। हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव निर्धनेभ्य कोशात् ग्रामे धनम ददाति। हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र है, नरदेवस्य पुत्र है, जयदेव है, निर्धनेभ्य कोशात् ग्रामे धनम ददाति। इसमें ध्यान दें, प्रश्न है, ये प्रश्न होंगे, इनके उत्तर ये कारक और ये विभक्ति। ध्यान दे, कह ददाती प्रश्न है इसमें, कह ददाती। उत्तर आएगा जयदेव है, जयदेव है। कारक है कर्ता, विभक्ति है प्रथमा, किम ददाति दूसरा है, किम ददाति, किम ददाति। धनम क्या देता है? धनम, ये है कर्म कारक और विभक्ति है द्वितीय। इसमें विभक्ति हो गई द्वितीय। केन ददाति, स्वहस्तेन। यहाँ टॉपिक छूट गया था, स्व हस्तेन
अर्थात हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन निर्धनेभ्ये कोशात् ग्रामे धनम ददाति। केन ददाति? स्वहस्तेन। स्वहस्तेन, इसमें है करण कारक, करण, और ये है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। चौथा है केभ्ये, ददाति। चौथा है केभ्ये ददाति, निर्धनेभ्ये। निर्धने, ये है संप्रदान, संप्रदान कारक, और इसमें चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। पांचवा कस्मात्, कस्मात् ददाति, कस्मात् ददाति। कोशात्, कोश से, खजाने से। कोशात्, इसमें है अपादान, पंचमी विभक्ति। छठा है पुत्र, ददाति। पुत्र ग्रामे, गांव में। अधिकरण कारक, ये है सप्तमी विभक्ति। अर्थात कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं। कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक कितने होते हैं? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यानी कार्य क्रिया को स्वतंत्र रूप से जो करता है वह कर्ता के नाम से जाना जाता है। क्रिया की सिद्धि में जो किया जाता है वो कारक कहलाता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को जो करता है वही कारक कहलाता है। कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं, इसमें ये संबोधन है और संबंध, ये विभक्ति होती हैं, इनका जो है लोप होता है। इस प्रकार से कारक है वो मुख्य रूप से 6 माने जाते हैं। जैसे हे मनुष्यः, ये संबोधन है। नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन निर्धनेभ्ये कोशात् ग्रामे धनम ददाति। हे मनुष्य, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों के द्वारा गरीबों के लिए खजाने से गांव में धन को बांट रहा है, धन दे रहा है। अतः इस वाक्य से, संपूर्ण वाक्य से ये 6 कारक सिद्ध किए जा सकते हैं। इसलिए कारक मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6। कौन कौन से हैं जो मैं आपको श्लोक के माध्यम से यहाँ पर लिख रहा हूँ। कर्ता कर्मं च करणं च, कर्ता कर्मं च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकारिणे इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कारक होते हैं 6 और विभक्ति होती हैं 8। कैसे? कर्ता, कर्ता कर्मम
च कर्णम संप्रदान कर्ता कर्म च कर्णं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकारिणे त्याहु कारकाणि षट् कर्ता कर्मं च कर्णं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकारिणे इत्याहु कारकाणि षट्। कौन कौन से? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान, संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है अधिकरण कारक। इस प्रकार से कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 6। विभक्ति 8 होती है। अब पहला कारक है, पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। ध्यान दें, रामः पठति, रामः पठति, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ पढ़ने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? राम। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो ये हो गया कर्ता कारक। बालकः हसति, हंसने का जो कार्य है वो बालक कर रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक कौन हो गया? हसति। तो स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वतंत्र कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग स्वतंत्र कर्ता में होता है। दूसरा नियम, कर्म कर्मवाच्य की कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मया ग्रंथ पठ्यते। जैसे मया ग्रंथ पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ये है क्रमवाच्य।
कर्म वाच्य। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, लिंग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। तीसरा, लिंग, परिमाण, वचन इत्यादि और संज्ञा शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट है, तटी, तटम, तट है, तटी, तटम किनारा। लता, बाला, लिंग। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इति शब्दो वयम जानीमहे, वयम जानीमहे यशवन्तः इति, अर्थात इति शब्द में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति में स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। क्रमवाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिंग, परिमाण, वचन, संज्ञा इत्यादि शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है संबोधन। कारक संबोधन के अंतर्गत भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबोधन में अभी आया था, हे मनुष्य, हे मनुष्य, यूयम, कुत्र गच्छत, हे मनुष्य यूयम कुत्र गच्छत। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे इन शब्दों के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा कारक है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है कर्तुरिप सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म किसे कहते हैं? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता
इसका अर्थ है जिसको अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म है, कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वितीय विभक्ति में अभितः या उभयतः, अभितः या उभयतः, इसका अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, अर्थात कारक प्रकरण 10th क्लास की बोर्ड के अंतर्गत 4 अंक का निर्धारित किया गया है। उनमें से एक कर्म द्वितीय विभक्ति का उदाहरण निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर नियमानुसार का, के, की इत्यादि ये है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, परंतु अभितय और उभयतय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अनुवाद होगा ग्रामम अभितः या उभयतः। क्या है? वृक्ष, तो वृक्षः सन्ति, गांव के दोनों ओर, ग्रामम अभितः या उभयतः वृक्षा सन्ति। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। विद्यालय के चारों ओर राजमार्ग है। ध्यान दें, इसमें का, के, की इत्यादि कारक चिन्हों के आधार पर संप्रदान संज्ञा होती है और संबंध संज्ञा होती है, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु चारों ओर परितः के योग में विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयम परितः राजमार्गः
सन्ति। इसी प्रकार से ये अव्यय शब्दों अव्यय शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितय परितय समया, निकषा, अभितय परितय समया, निकषा, अंतरा या अंतरेण, विना, अभितय परितय समय, निकषा, हा, प्रति, अनु, समय में समीप, निकषा में पास में, अंतरा में बीच में, विना यानी बिना, खेद, की ओर, अनुमिस पीछे इत्यादि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अभितय परितय समया, निकषा, हा, प्रति योगे द्वितीय विभक्ति सात। जैसे गुरु के पीछे छात्र जाते हैं, तो अध्यापकम अनु छात्राः गच्छन्ति। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग द्विकर्मिक धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वि कर्मक धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्विकर्मिक धातुएं 16 होती है। ये द्विकर्मिक धातुएं अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।